नमस्कार, वन इंडिया वन वॉइस में आपका स्वागत है। आज हम अपने दर्शकों को बताने वाले हैं कि कैसे एक पब्लिक गार्डन की जमीन भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है और वसई विरार महानगर पालिका उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, या कि ये कहिए कि ये पूरा स्कैम जो है वो सरकार, महानगर वसई विरार महानगर पालिका और भूमाफियाओं के बीच पूरी मिली भगत से चल रही है और पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है। चलिए जानते हैं कि ये मामला क्या है एग्जैक्टली। ये मामला नाला सोपारा वेस्ट स्थित साई नगर बाजार मार्केट है। वहां पे सर्वे नंबर 86 का है। जो जमीन पब्लिक गार्डन बनाने के लिए रखी गई थी, टैक्स के पैसों से वो जमीन खरीदा गया था मिस्टर संजय केदारनाथ यादव जी से। 2019 में महानगर पालिका ने उनसे ये जमीन खरीदी थी वहां पे पब्लिक गार्डन बनाने के लिए, लेकिन आज तक वहां पे कोई पब्लिक गार्डन नहीं बनी है। और उस जमीन पे अभी भूमाफियाओं ने 10 दुकानें बना के रेंट पे दे दिया है, और वो रेंट वसूला जा रहा है और भूमाफियाओं के जेब में जा रहा है वो रेंट। चलिए, इस मसले के ऊपर हमसे बात करेंगे मिस्टर शिव प्रताप सिंह, जो कि खुद एक संस्थापक है परिवर्तन संगठन के और एक्स मेंबर रह चुके हैं रेलवे मिनिस्ट्री के। तो जानते हैं उनसे कि ये पूरा मामला क्या है। शिव प्रताप जी, नमस्कार। ये साई बाजार का जो मसला है उसके पर आप कुछ डिटेल में बताएंगे। तो साई बाजार का जो मसला है, साई बाजार पुलिस स्टेशन के पीछे है और वहां पे वसई विरार शहर महानगर पालिका के मालिकी की जमीन है करीब 30 गुंठ और 7/12 वसई विरार शहर महानगर पालिका के नाम पे है। उसको जो है 2019 में जो अभी के नगर अभियंता है राजेंद्र लाल जी, उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया था रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके, और उसके जो 7/12 मालिक थे संजय यादव, उन्होंने जाके रजिस्ट्रेशन दिया था और प्लॉट हैंडओवर कर दिया, क्योंकि वो प्लॉट आरक्षित था मार्केट रिजर्वेशन के लिए और गार्डन के लिए। और हैंडओवर होने के बाद 7/12 महापालिका के नाम पे हो गया। तो पिछले महीने मेरे पास एक मनोज उपाध्याय नाम का आदमी आया। वो मुझे बताया कि वसई विरार महानगर पालिका की जमीन के ऊपर कुछ लोगों ने 10 दुकान बनाया है पतरे का। तो मैंने उसका शिकायत वसई विरार महानगर पालिका में किया और मैं खुद जाके पिछले महीने में 12 तारीख को जो किशोर गौर जी उपायुक्त है उनसे मैं मिला, उनको सारा विषय बताया। उनको पता नहीं था कि वसई विरार महानगर पालिका की मालिकी की जमीन 30 गुंठा स्टेशन के इतनी नजदीक है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर, आज जो ब्रिज के नीचे फेरियर लोग बैठते हैं, अगर हो सके तो इस जमीन के ऊपर उनको बिठा दिया जाए, क्योंकि मार्केट रिजर्वेशन तो है ही है। तो उन्होंने मेरे सामने ही जो सुरेश पाटिल जी हैं, प्रभाग समिति बी के सहायक आयुक्त, उनको फोन किया। उन्होंने कहा कि उसका जरा देखो आप पंचनामा वंचनामा करके, और जिसने भी उस अवैध बांधकाम किया है उसको एमआरटीपी तहत कार्रवाई करो जो है। लेकिन उसके बाद फिर गणपति आ गई। गणपति आ गए तो सुरेश पाटिल जी गणपति में बिजी हो गए। अभी पितृपक्ष चल रहा है, कभी उसमें बिजी है, उसके नवरात्रि में बिजी हो जाएंगे। अभी उनको कब समय मिलता है और कब कार्रवाई करते हैं इसका इंतजार करते हैं। और अभी गौर जी से बात फिर से करूंगा, मैं अनिल कुमार जी से बात करूंगा, निकिता पांडे से बात करूंगा, शंकर यादव से बात करूंगा, जो गुप्ता जी है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनसे बात करूंगा। जब सबसे बात करने के बाद अगर कार्रवाई हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर हाईकोर्ट में केस फाइल करूंगा इसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए। तो ये जो मार्केट और गार्डन के लिए रिजर्वेशन प्लॉट है, ये संजय यादव जी के नाम से ओनरशिप पे था। उन्होंने हैंड ओवर कब दिया बीबीएमसी? 2019 में। 2019 में ऑफिशियली उन्होंने हैंड ओवर दे दिया, और उसके पर अभी तक 2019 के बाद से न गार्डन बना है, कुछ नहीं कुछ नहीं बना है। एक्चुअली ऐसा है कि मैं वो प्लॉट देख के दंग रह गया, क्योंकि लॉ ऐसा है, अगर कोई प्लॉट कोई जमीन मालिक अगर हैंडओवर करता है, जो प्लॉट आरक्षित होता है, तो बाकायदा उसके ऊपर बाउंड्री लगा के, गेट लगा के चाबी हैंडओवर किया जाता है। लेकिन इस प्लॉट पे ऐसी कोई बाउंड्री मुझे दिखाई नहीं दी। और मैंने जो स्टडी किया तो उनके जो आर्किटेक्ट थे हिमेश गुप्ता नाम के, उन्होंने महापालिका को लिख के दिया है कि हमने 3 फुट का बाउंड्री किया है और फेंसिंग किया है। तो मेरा भी अभी तक तो मैं महानगर पालिका को शिकायत कर रहा था। अब मैं जो है आर्थिक गुण शाखा और एंटी करप्शन को भी शिकायत करूंगा कि सारे विषय की जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर सब मिली भगत दिखाई दे रही है, आर्किटेक्ट की, जमीन मालिक की और बांधकाम डिपार्टमेंट की। क्योंकि अगर कोई प्लॉट हैंडओवर लेते हैं तो बांधकाम डिपार्टमेंट की जवाबदारी होती है कि वहां बाउंड्री वॉल लगा है कि नहीं लगा, सब देखने का जो है देख के लेना चाहिए। तो आपका कहना है कि बीबीएमसी वालों ने इंस्पेक्शन नहीं किया
और हो सकता है कि शायद उनके अधिकारी उनसे मिले हुए हैं, तभी ये 10 जो आप पत्रे का ये बता रहे हो जी वो बना हुआ है। जी तो वीवीएमसी के अधिकारी उनसे मिली मिले भगत के विषय से हो जी सकता है ये बना हुआ जी है। जी तो ये जांच का विषय बनता है जी और इसके लिए आपने वीवीएमसी में रिक्वेस्ट भी दे दिया हाँ है। तो शिकायत उसके किया हाँ शिकायत करने के बाद अभी तक उनके तरफ से कोई जवाब नहीं कुछ आया। नहीं ठीक है, हम वीवीएमसी अधिकारियों से भी इसके ऊपर बातचीत करेंगे। धन्यवाद आपका। जी तो सुना आपने शिव प्रताप जी को। जनता और शिव प्रताप जी चाहते हैं कि इस जमीन पे एक भव्य और शानदार गार्डन बने, जो बच्चों के खेलने कूदने के काम आ सके, बूढ़ों के टहलने के काम आ सके, जनता के काम आ सके, क्योंकि इसमें जनता के खून पसीने का पैसा लगा हुआ है। आशा करते हैं कि महानगर पालिका इस न्यूज को देखने के बाद उन इलीगल कंस्ट्रक्शन पे कार्रवाई करेंगी, एक्शन लेंगी और उन्हें तोड़ देगी। वन इंडिया वन वॉइस से मैं भावेश झा आपसे आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद।